स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज़ में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आप सभी के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे हिमाचल प्रदेश जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट आईटी के रिगार्डिंग। जो कल रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है उसके रिगार्डिंग अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फाइनल कट ऑफ कितनी रहेगी, उसके बारे में भी आप बहुत सारे पूछ रहे थे। टाइपिंग स्किल टेस्ट किस तरह से होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट आपने कहाँ से करना है और इवैल्यूएशन प्रोसेस किस तरह से होगी, इस सारे की चर्चा करेंगे और फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट नेगेटिव भी हुए हैं जिनका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ है। कई स्टूडेंट के ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं कि मेरे 38 मार्क्स हैं, 40 मार्क्स हैं, मेरा सिलेक्शन हुआ है, टाइपिंग के लिए मुझे कॉल लेटर आएगा, क्या मुझे टाइपिंग करनी चाहिए, मार्क्स तो बहुत कम है। कई स्टूडेंट के तो 50 प्लस भी है, तो मेरा जनरल कैटेगरी में कहाँ पे पड़ेगा। देखिए दोस्तों, टाइपिंग एक ऐसी चीज़ है, लगभग आप मान के चलिए 40% प्लस से टाइपिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं सोचना है कि 38 या 40 मार्क्स से तो हमें टाइपिंग ही नहीं करनी। एक नया आपको वहाँ पे एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। जब आप नई चीज़ सीखते हो तो आपको एक पॉजिटिविटी आपके अंदर ही आती है। ये मत सोचिए आपका पॉइंट पर आप पास हुए तो आपने टाइपिंग के लिए तैयारी करनी है या ना करनी, करनी है। देखिए, करनी है, कहाँ से करनी है ये भी आपको बताऊंगा। और एक पॉजिटिव थॉट आता है जब आप वहाँ पे जाओगे तो आपको लगेगा कि हमने कुछ चीज़ क्रैक की है। एक जब पॉजिटिविटी आती है, जब नेक्स्ट एग्ज़ाम आएंगे आपके अंदर एक बहुत सारा जुनून आएगा। जो जुनून ही है वही आपको पॉजिटिव रखता है और आगे बढ़ने के लिए लगातार निरंतर सफलता की ओर लेके जाता है। चलो शुरू करते हैं, क्या मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, टाइपिंग स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें बताया गया है कि जो टाइपिंग स्किल टेस्ट है वो 14 जुलाई से लेकर 18 सितंबर तक होगा। किस तरह से होगा, देखिए जो भी टॉपर होंगे, टॉपर वालों को उस हिसाब से बुलाया जाएगा। जो सबसे टॉपर है उनको पहले बुलाया जाएगा, फिर ऐसे ऐसे जाते जाते आपका नंबर आता जाएगा। हायर मार्क्स को पहले बुलाया जाएगा, या फिर दूसरा टाइप ये हो सकता है रोल नंबर वाइज आपको बुलाया जा सके। फर्स्ट रोल नंबर से लेके जो भी आते जाएंगे उस हिसाब से भी आपको बुलाया जा सकता है। जब भी 14 जुलाई से टाइपिंग शुरू होगी तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से शुरू हुआ है। या तो हायर मार्क्स वालों को बुलाया जा रहा है, जो रोल नंबर पहले आ रहे हैं उनको बुलाया जा रहा है। आपको 9:30 बजे से पहले पहले हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के जो हेड क्वार्टर है वहाँ पे पहुँचना है। और आपको असेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ जो भी 15 मार्क्स का इवैल्यूएशन प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट है, उसको भी साथ लेके जाना है। पहले टाइपिंग स्किल टेस्ट होता था और इवैल्यूएशन प्रोसेस जो होता था, इवोल्यूशन प्रोसेस जो होता था वो अलग होता था। कि जब पहले आपका टाइपिंग का क्लियर हो जाता था तो फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए बुलाया जाता है, बट इस बार दोनों इकट्ठे हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया बात है। और नेक्स्ट आपसे कोई मन में क्वेश्चन आ रहा है कि हम कि डिपार्टमेंट कैसे चूज़ करें। देखिए, डिपार्टमेंट आपकी जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपको फिर से HPSSC बुलाएगी। जो भी हायर मेरिट वाले होंगे उनको पहले बुलाया जाएगा। वो खुद अपना आपको दे दिए जाएंगे, एक पैम्पलेट, एक कागज़ पे दे दिया जाएगा। वहाँ पे आपको बताना है कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको देना चाहते हैं। देखिए, कई बार होता है जो लास्ट मेरिट लिस्ट होती है उनको ये जगह नहीं रहती कि आप कौन सा डिपार्टमेंट चूज़ करें, क्योंकि जो कई बार होते हैं जो हायर मेरिट वाले होते हैं वो बढ़िया बढ़िया डिपार्टमेंट चूज़ कर लेते हैं। तो ऐसा आपके मन में नहीं आना चाहिए। जो मतलब कि बढ़िया का मेरा मतलब है जो उनका पसंदीदा डिपार्टमेंट है वो चूज़ कर लेते हैं। जो कम सिलेक्शन वाले होते हैं उनके लिए बचता नहीं है, पर डिपार्टमेंट सभी अच्छे होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन प्रोसेस में क्या क्या आपने डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। देखिए, सभी सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको साथ में लेके जाने हैं और फोटो स्टेट कॉपी भी सेल्फ अटेस्टेड लेके जानी है। अपनी ID प्रूफ लेके जाना है, फ़ोटो लेके जाने हैं, और क्या क्या करना है वो भी आपको इसी वीडियो में बताते हैं। देखिए, जो 15 मार्क्स की इवोल्यूशन प्रोसेस होगी वो किस तरह से होगी। देखिए, उससे पहले आपको हमारा यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। किसी तरह की भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। फ्री टाइपिंग के रिगार्डिंग हमारे पास PDF है, वो भी आप ले सकते हैं। और आपको मैं बता दूं, किसी भी तरह के नोट्स आपको चाहिए हैं या पेड नोट्स चाहिए तो भी आप हमसे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं।
अगला है कि 15 मार्क्स की इवोल्यूशन प्रोसेस किस तरह से होगी। तो इसमें बताया गया है कि वेटेज फॉर द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल। देखिए परसेंटेज ऑफ मार्क्स जुड़ेंगे, देखिए किस तरह से जुड़ेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर सबसे हाईएस्ट मार्क्स इसमें 2.5 से ऊपर नहीं लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आपके मार्क्स 10th या +2 में, +2 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे +2 बेस है, +2 में 50% मार्क्स आए हैं, तो 50% को वो 0.025 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इसके 1.25 मार्क्स लग जाएंगे। आगे है बिलोंगिंग टू बैकवर्ड एरिया या पंचायत के भी आपको 1 मार्क्स लगेंगे। उसके लिए एसडीओ से या तहसीलदार से या नायब तहसीलदार से आपको उनके सिग्नेचर करवाने हैं, पूरा एक एफिडेविट या डॉक्यूमेंट तैयार करके। लैंडलेस फैमिली का भी आपको पटवारी से मिलेगा, उसके भी 1 मार्क्स लगेंगे और यहाँ पे आपको तहसीलदार या एसडीओ के सिग्नेचर कराने हैं। नॉन एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट कि नन ऑफ द फैमिली मेंबर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट में काम नहीं करता है, उसके भी 1 मार्क्स है। एसडीओ तहसीलदार से पंचायत के जो प्रधान है, आपका नगर परिषद या पंचायत का प्रधान, उनसे साइन करवाने हैं, ठीक है। फिर है डिफरेंशियली एबल्ड पर्सन है, 40% से ज़्यादा है तो उसके भी 1 मार्क्स लगेंगे। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर या मेडिकल ऑफिसर से आपको साइन कराने हैं। एनएसएस का सर्टिफिकेट है, एटलीस्ट 1 ईयर का होना चाहिए, या जो भी भारत स्पोर्ट गाइड है, जो भी ये मेडल विनर है, नेशनल लेवल स्पोर्ट कम्पिटिटर, 1 मार्क्स उसका लगेगा। इसमें कंसर्न हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ द मेडल विनर विल बी इशूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कोई आपको सर्टिफिकेट मिला है तो वो भी आप बता सकते हैं। बीपीएल फैमिली से आप 40,000 से कम आपकी एनुअल इनकम है तो आपको उसके 2 मार्क्स लगेंगे, जो भी बीडीओ से या उसके या पंचायत प्रधान से साइन करवाने हैं। पंचायत प्रधान से इसके बारे में आप पता कर सकते हैं। विडो है या डिवोर्स है, 1 मार्क्स उसका लगेगा, बीडीओ से आपको साइन करवाने हैं। आगे सिंगल डॉटर है, ऑर्फन है तो 1 मार्क्स लगेगा। आप देख सकते हैं ट्रेनिंग एट लीस्ट 6 मंथ ड्यूरेशन रिलेटेड टू पोस्ट अप्लाइड। देखिए JOIT की या आपने कोई भी काम किया है कंप्यूटर के रिलेटेड और 1 साल का आपके पास सेमी गवर्नमेंट या यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग की है, उसका आपके पास 6 मंथ का कुछ भी आपके पास सर्टिफिकेट है तो 1 नंबर उसका भी लगेगा, ठीक है। एक्सपीरियंस अप टू मैक्सिमम 5 ईयर गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में किया है तो उसके 0 पॉइंट मार्क्स ओनली फॉर ईच कंप्लीट ईयर, मतलब कि 1 ईयर के 0.5 लगेंगे, 2 ईयर के 0.5 लगेंगे। टोटल सबसे हाईएस्ट आपने बेशक 10 साल किया हो पर 2.5 ही हाईएस्ट मार्क्स आपको लगेंगे। तो ये भी आप ऑथराइज देख सकते हैं कहाँ से करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस क्या है। दोस्तों नेक्स्ट प्रोसेस जो है वो है टाइपिंग टेस्ट का। देखिए इसमें टाइपिंग टेस्ट की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में लिखना होगा और हिंदी में टाइपिंग एक चूज़ करनी है, या इंग्लिश या हिंदी करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट आपके लिखने होंगे। तो बात करें तो 10 मिनट में हिंदी के 250 वर्ड लिखने होंगे, इंग्लिश की बात करें तो 300 वर्ड लिखने होंगे। मान के चलिए आपने 10 वर्ड लिखे हैं, ठीक है। 1 वर्ड पूरा, जैसे ये वर्ड है इज वर्ड है, डिफाइंड 1 वर्ड है, एज 1 वर्ड है, द मैनेजमेंट अलग अलग वर्ड है, तो ये एक वर्ड है। 10 वर्ड लिखे हैं तो उसमें से 2 मिस्टेक आपकी माफ़ की जाएंगी, मतलब कि 5% आपकी जो एरर है उसको माफ़ किया जाएगा, मिस्टेक को माफ़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप 316 टोटल वर्ड लिखते हैं तो आपकी 5% इसमें से माफ़ की जाएगी, क्या मिस्टेक माफ़ की जाएगी, तभी जाके ये 300 वर्ड बनेंगे। तो लगभग आपको 350 वर्ड लिखने पड़ेंगे तभी आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि 5% उससे बन जाएगी तो आपके 300 से ऊपर ही वर्ड सही होंगे। देखिए स्ट्रोक्स की बात करें, स्ट्रोक्स एक्चुअली में होते क्या हैं। देखिए ये कंजर्वेशन है, ठीक है, बीच में जो स्पेस है वो भी इसमें गिना होता है। 89 वर्ड स्ट्रोक्स टोटल बनते हैं। देखिए C एक स्ट्रोक है, O एक स्ट्रोक है, N एक स्ट्रोक है, S एक स्ट्रोक है, ठीक है। ये पूरे स्ट्रोक है टोटल, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कंजर्वेशन में 10 स्ट्रोक है, इज में
2 स्ट्रोक है, उस स्पेस को भी गिना जाएगा, तो टोटल जाके 89 स्ट्रोक बनते हैं। तो लगा सकते हैं हिसाब आप 300 वर्ड कितने स्ट्रोक में यहाँ पे बनेंगे। तो आपको स्ट्रोक्स लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हैं किस तरह से पेपर आए हुए हैं, ठीक है। हिम एग्ज़ाम की वेबसाइट पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो आपको बताना था। इस तरह से कुछ टाइपिंग स्किल टेस्ट होता है। बेस्ट है आप डेली का न्यूज़पेपर लो, वहाँ से MS वर्ड पे नहीं करना है, नोट पैड पे करना है। नोट पैड पे करना है सबसे पहले, सबसे बढ़िया है जो टाइपिंग करते हैं नोट पैड पे करें। नोट पैड पे करने के बाद क्या करना है आपको, जो भी आपने वर्ड लिखे 10 मिनट लगाओ, उसको आपने क्या करना, कॉपी करके उसको आपने MS वर्ड में लेके जाना है। MS वर्ड में आपको बता देगा, एक ग्रीन साइन या रेड साइन आ जाएगा कि आपकी कौन सी मिस्टेक है, ग्रामेटिकली है, किस तरह की मिस्टेक आपने कहाँ कहाँ की है, और टोटल वर्ड भी बता देगा। आपको पता चल जाएगा कि 10 मिनट में आप कितने वर्ड कर रहे हो। पर आपको नोट पैड में करना होगा। ऑनलाइन के लिए आपको क्या लिखना है, typingonline.com या टाइपिंग ऑनलाइन, तो आपको आ जाता है। टाइपिंग ऑनलाइन करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स आती है, कहीं पे भी जाके आपको 5 मिनट का लगाना है, वहाँ पे टाइप करना शुरू कर देना। ऊपर वर्ड चलते होते हैं, नीचे आपने टाइप करना है कीबोर्ड के साथ। एक ये बेस्ट वे है करने का, ठीक है। बुक्स भी आपको मार्केट में मिल जाती हैं, वो भी बढ़िया है। सबसे बढ़िया है डेली का न्यूज़पेपर करना है, और एडिटोरियल पार्ट उसका, क्योंकि करंट इवेंट पे होता है, या फिर आपको ऑनलाइन करनी है, वो भी दोनों चीज़ें करनी है आपको, ये बढ़िया रहेगा। और बात करें दोस्तों, बात करें फाइनल कट ऑफ की, देखिए ये मिनिमम से मिनिमम है। कई स्टूडेंट के 60 मार्क्स भी हैं, ठीक है। कईयों के 55 मार्क्स भी हैं, किसी के 50 मार्क्स भी हैं। जनरल कैटेगरी की बात कर लेते हैं पहले, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, ठीक है। तो कईयों के हैं, ठीक है। इनमें से कई हो सकता है इनका, मैं ऐसे सोच के चल रहा हूँ, कईयों का टाइपिंग स्किल नहीं ना हो। तो हमने जो मिनिमम से मिनिमम रखी है, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी टाइपिंग इवैल्यूएशन के बाद, ठीक है। उसके बाद जो टोटल जो कट ऑफ जाएगी, फाइनल कट ऑफ, जो इसके बाद आपको बताया जाएगा कि आप डिपार्टमेंट चूज़ कर लीजिए। 46 से 48, 41 से 43, जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की 36 से 40, OBC की 38 से 43, SC ST की 38 से 41, SC ST IRDB 37 से 40, और एक्स सर्विस मैन की बात करें तो इसकी भी आप मान के चलिए इतनी ही जाएगी, 37 से 40। तो यही बताने वाला था। और आपको, आप यहाँ पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर भी नज़र आ रहा होगा। टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।